भाग 47। आपका मन बूढ़ा नहीं होता। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ माइकल डेबेकी ने खून का पहला रोलर पंप सन 1932 में इजाद किया था। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डॉक्टर डेबेकी को एक नए आविष्कार पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। वो एक छोटा सा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेबेकी सिर्फ शोध से ही संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते रहे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने पड़ेंगे। डेबेकी ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह से व्यक्त किया था, जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं और आप शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम हो, तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्तिवान है। 99 वर्ष में वो सजग हैं। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 साल की उम्र में इसके विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और उस विषय के शिक्षक बन गए। उन्होंने उच्च शिक्षा के एक इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक पैनी होती गई। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े होते हैं जितना आप अपने को मानते और महसूस करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस कैटो ने अपनी 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन शूमैन हैंक दादी बनने के बाद अपने संगीत की सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवस पर पेंटिंग कर रहे थे। 80 साल की उम्र में सियोस साइमनाइडिस ने कविता का पुरस्कार जीता। जोहानन वॉन गोथे ने फॉस्ट पूरा किया और लियोपोल्ड वॉन रैंके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत करते थे। 88 साल की उम्र में जॉन वेस्ली मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और मार्गदर्शन कर रहे थे। फ्रांस की जियां लुई कैलमेंट इन लोगों जितनी मशहूर नहीं थी। जवानी में वो एक बार मशहूर चित्रकार विंसेंट वॉन गॉग से मिली थी, लेकिन इससे वे लोकप्रिय नहीं हुई। उनके 100वें जन्मदिन के बाद से लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। अपने 110वें जन्मदिन पर कैलमेंट को दुनिया भर से बधाइयां और शुभकामनाएं मिली। उनके 118वें जन्मदिन ने उन्हें इतिहास की सबसे अधिक उम्र का जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे संभव हुआ, तो वो बोली, मैंने हर मौके पर आनंद लिया। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पश्चाताप के काम किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। 122 साल की होने पर भी उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धरती पर लाने का हर अवसर देना चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में रुचि लें। कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते हैं। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस तरह से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जलधारा की ओर भागता है, उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है। वृद्धावस्था के फल, उनका मांस किसी बच्चे से भी ताजा बना दिया जाएगा। वो अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाएगा। दरअसल वृद्धावस्था का अर्थ है उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम अथक अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों के पायदान पर हैं। फिर आप भी कहेंगे, वे वृद्धावस्था में भी फल देंगे, वे और समृद्ध होंगे। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धैर्य, करुणा, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता हैं। इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। आप अनंत जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी बिंदु, धैर्य, दया, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आप उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। समय के प्रभावों का मानसिक भय असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। वृद्धावस्था का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। आपके जीवन के सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं।
वृद्धावस्था का स्वागत करें। इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर जीवन है और ये अब आपका जीवन है। जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है तथा सभी मनुष्यों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, वक्ता की भावना भी वास्तविक होती है। इसी तरह आपके मन में मचलने वाली अच्छाई, सत्य और सौंदर्य की भावनाएं वास्तविक हैं। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। वृद्धावस्था को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन कहा जा सकता है। वृद्धावस्था की खुशियां जवानी की खुशियों से ज्यादा बड़ी हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवी चीजों पर मनन करने का अवसर मिले। हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक और कुछ न हो। अपनी आस्था और विश्वास का कभी ह्रास नहीं हो सकता। आप उतने ही युवा हैं जितना आप अपने को मानते हैं। आप उतने ही सशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं। आपके सफेद बाल संपत्ति हैं। आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धिमानी बेच रहे हैं जो आपने बरसों के अनुभव से इकट्ठा की हैं। फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। वृद्धावस्था का भय शारीरिक और मानसिक ह्रास उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज का बहुत भय था वो हो गया है। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं और जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ालू हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें और उसके प्रेम की धूप चहुओं ओर फैलाएं। यही युवावस्था है। आग की ओर देखें क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन को देख रहे हैं। आपका रिटायरमेंट एक नया अभियान है। नए अध्ययन और रुचियों पर ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। जीवन जीने पर ध्यान दें। समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी रोशनी को झाड़ियों के नीचे न छुपाएं। जीवन का रहस्य प्रेम, प्रसन्नता, आंतरिक शांति और हंसी है। ईश्वर प्रसन्नता से भरपूर है। ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। अपनी जरूरत है। कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य प्रसिद्ध लोगों ने अपना महानतम काम 80 साल की उम्र के बाद किया है। वृद्धावस्था के फल हैं प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धैर्य, सरलता, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। आप असीमित जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं।